मोनिका कुमारी से सुने समाचार। सीएम और पीएम के बगल में बैठने वाले हुए पराजित, समाज सेवी की हुई जीत, मीडिया को दिया पहला इंटरव्यू। यह मामला सुरसन प्रखंड क्षेत्र के श्रीखंडी भेटा पूर्वी पंचायत का है, जहां मुख्य प्रतिनिधि समाज सेवी व राजद के वरिष्ठ नेता राम विवेकी शाह ने कहा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के बगल में बैठने से जीत नहीं होती है, किंतु क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है, लोगों के साथ जुड़ाव रखना होता है, व्यवहार बनाना पड़ता है, तब होती है जीत। हमने सिर्फ समाज का सेवा किया है और सेवा करते आ रहे हैं और सेवा करेंगे, जिसका फल हमें लोगों ने दिया है। श्रीखंडी भेटा पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राम विवेकी शाह ने अपना पहला इंटरव्यू दिया। आपको जानकारी करा दें कि सुरसन प्रखंड क्षेत्र के श्रीखंडी भेटा पूर्वी पंचायत है, जहां पर वर्षों से किसी पहुंचे हुए लोगों का सीट कब्जा माना जाता था और इसी को ऐसे तोड़ कर दिखाए और अपना जीत दर्ज भी करा लिया है, जो समाज में खूब विकास और समाज में खूब लोगों के प्रति सेवा भाव करते थे। कहा जाता है पूर्व से ऐसे दिग्गज का मुखिया पद में सीट कब्जा था, जो सीएम से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना होता था, किंतु ऐसे जगह पर पराजित किया है। श्रीखंडी भेटा पूर्वी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया रेणुका शाह अपना जीत दर्ज कराई है, जिसके बाद उनके पति मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी व राजद के वरिष्ठ नेता राम विवेकी क्या कहते हैं मीडिया को इंटरव्यू के दौरान, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरसन प्रखंड के श्रीखंडी भेटा पूर्वी पंचायत में, और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है राजद के नेता राम विवेकी शाह, और जो मुखिया प्रतिनिधि भी है, यह समाज सेवक भी है। इनका जो है समाज में काफ़ी रुचि रहता है, लोगों को बढ़ चढ़ कर इंसाफ दिलवाने में इनका काम रहता है, और वर्तमान में ये जो है सो पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि भी है, हस्बैंड भी है। तो आइए डायरेक्टली इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने इस मकाम को हासिल करने के लिए क्या संघर्ष किया और जनता ने आपको क्यों चुना, ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर, खुद जानते हैं सर की जुबानी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पहले अपना परिचय दीजिए। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल के हमारे पास आए। और मेरा नाम हुआ राम विवेकी शाह, मैं राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और वर्तमान में मैं मुखिया का प्रतिनिधि भी हूँ। और मैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैं लमसम 30 वर्षों से मैं अपने राजनीति का जीवन सफ़र किया। 1990 में लालू जी के साथ हम लोग राजनीति में आए और 90 से लेके अभी तक मैं लालू जी के साथ काम कर रहा हूँ। हम लोग एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, न कभी इधर न कभी उधर गए, एक पार्टी से काम किए। जहाँ तक पंचायत में मुकाम हासिल करने की बात हुई तो पंचायत में हमने 2001 से जनता के बीच में रह के जनता का सेवा किया, चुनाव भी लड़ा, चुनाव हारा भी, फिर भी हम नहीं हारे। हमारा हिम्मत नहीं हारा, हम हिम्मत टूट रहा, हिम्मत आपका टूट रहा। फिर हारने के बावजूद भी मैं जनता के बीच में बना रहा, जनता का स्नेह प्यार हमको मिलता रहा, हम जनता के काम में लगे रहे। जो भी काम हमारे पास जनता लेकर आया, हमसे जो होने वाला हुआ समाज सेवी का काम, हाँ, हम करते रहे। और इसी का आज परिणाम है कि आज 2022 में जनता ने हमको इतना अपार वोटों से जिताया, इतना अपार वोटों से जिताया, जो इस प्रखंड का, इस जिला का समझिए कि इतिहास बन गया। जैसे कि आपके अपोजिट में जो जिससे आपका फाइट हो रहा था मुखिया के चुनाव में, आपकी जो वाइफ है वो कैंडिडेट थी और आप प्रतिनिधि थे, तो वो लोग भी आपसे कमज़ोर नहीं थे, उनका भी जो है सो काफ़ी अच्छा मकाम है, सीएम के बाजू में बैठने वाले लोग हैं। तो ऐसी क्या खास बात है कि जनता ने आपको चुना, उनको नकार दिया? कुछ तो खासियत होगा आपके अंदर। उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है ना जी, उनके परिवार से है। जी जी, उनके परिवार के लोग सीएम पीएम सब के बगल में बैठने वाले हैं, उससे उनका उसके नहीं, मैं असल मुद्दा ये है कि सीएम पीएम के बगल में बैठने वाले लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, तो आप एक पत्थर होके पहाड़ को गिरा दिया, ऐसी क्या खास बात के अंदर जनता आपने देखा? हमारा सबसे बड़ा ताकत जनता था ना, जनता था। हमको पीएम और सीएम में के बात नहीं है। यहाँ जनता ने काम करने का जो जज्बा देखा, वो देखा जो भाई जो पीएम के बगल में बैठने वाला है उससे मेरा काम नहीं हो रहा है। जी जी जी, जो हमारे साथ बैठने वाला है उससे मेरा काम हो रहा है, इसीलिए उनको नकारा और हमको जो है सो अपनाया। यही खासियत है आपको जीतने का। हमने जनता के बीच में रह के सब जाति पात का भेद मिटा के, छोटा बड़ा कोई नहीं, एक साथ उनके चटिया पर बैठ के, उनके साथ गिलास में पानी पी के, उनके साथ मोटरसाइकिल पर पैदल चल के मैं उनके काम को कराया, निपटाया। और इसी का परिणाम है जाजू हमको मौका दिए हैं, समझे नहीं। आप इसके लिए जान लीजिए, पीएम सीएम के बगल में बैठना आजकल के युग में कोई बड़ी बात नहीं है, समझे नहीं। आज एक अपना सा आदमी, आप देखे होंगे कल के न्यूज में, ये 11 साल का लड़का, वो क्या नाम है उसका, वो जो है सो मुख्यमंत्री से वायरल बॉय है, सोनू कुमार वायरल बॉय, मुख्यमंत्री से
संवाद करके मैंने शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर वीडियो को वायरल किया है। तो ये सब क्या है, ये सब आज क्या देन है। जब जनता जागरूक होती है ना तो सब कुछ जो है समझ जाती है और उसको क्या करना है उसका निर्णय खुद लेती है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जनता को लगा कि पीएम सीएम के बाजू में बैठना ही बड़ा नेता नहीं बन जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जमीन पर आकर और लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर उसके दुख दर्द को सुनना, इसी का रिजल्ट आपको मिला है। हाँ, इसी का रिजल्ट जरूर मिला है हमको। हमने किसी को आज तक लताड़ा नहीं, किसी को हमने हरकाया नहीं, सबको गले लगाया, हमको गले लगाया, समझे नहीं। और इसका परिणाम है कि आज जनता ने हमको गले लगाया है, समझे नहीं। पीएम और सीएम वो क्या होता है, पीएम सीएम तो हमें। तो ये थे मुखिया प्रतिनिधि जी, इनका कहना है कि जनता जमीन पे ही काम आता है। पीएम सीएम के पास बैठना कोई बहादुरी नहीं है। हवा में गोलियां चलाना और रियल में गोलियां चलाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो इनका मनसा, इन्होंने समाज सेवा में लोगों के सुख दुख में साथ देकर और लोगों का जो काम था, जो पेंडिंग काम था, रुका हुआ काम था, उनको इन्होंने अपने सहायता से बढ़ावा दिया, जिसका रिजल्ट मुखिया जी के सामने है। जो प्रतिनिधि है ये इनके सामने है। इनका कहना है कि इसीलिए लोगों ने मुझे चुना है। और भी यहाँ पे ग्रामीण है जो इनके कार्यकर्ता है, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जीत में क्या कितना खुशी, इनके जीत में कितना ही लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, खुद यहाँ की जनता की जुबानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालू चौधरी। लालू जी, क्या लगता है आपको, जो आपके जो मुखिया जी हैं जीते हैं, तो मतलब ऐसे बड़े नेता को जो हरा कर जीते हैं, क्या लगता है आपको, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने समाज से मिलकर रहा, जनता से हाथ में हाथ मिलाकर चला, इसका परिणाम अच्छा मिला जी। जनता समझती है इस चीज़ को कि मतलब हवा में गोलियां चलाना, हवा में तीर चलाना काम नहीं आने वाला है। जमीनी स्तर पर काम करो तभी वोट करेंगे। हाँ, जनता सेवा है जी, जनता सेवा में बहुत लगे रहते हैं जी। अभी भी जनता को साथ मिलजुल कर चलते हैं। इसी का रिजल्ट है जो भारी बहुमत से विजय प्राप्त किए हैं। तो कितना खुश है आप? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत खुशी है हम जी। आपका जनता को क्या सही रहेगा, संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मेरे तरफ से रहेगा संदेश कि वो आपको साथ मुखिया जी को वोट देकर जिताए हैं और आपको कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा। आप जितना काम होगा सब एक नंबर काम होगा और अच्छा से अच्छा काम होगा। और भी लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। और भी यहाँ पे बुजुर्ग बाबा है, इनसे भी जान लेते हैं। बाबा, नाम हुआ बाबा आपका? बाबू साहब मिश्र है, वार्ड का हम सदस्य है। वार्ड सदस्य हैं आप? तो क्या मुखिया जी के काम से कितना प्रभावित है आप? जो बहुत बढ़िया प्रभावित है। कान्हा में कान्हा मिलाकर आता है जी, 24 घंटा हाजिरी जनता के संग में रहता है जी, उसी से जीता है जी। हाँ। काम के आधार पर जीते हैं। काम आपका सहयोग कितना इनको मिलता है? काम के सब अच्छा मिलता है सर। उनका आपको कितना सहयोग मिलता है? हमको अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। हाँ, मतलब खुश है कि मतलब बड़ाई कर रहे हैं? खुश है। हाँ, खुश है आप? एकदम खुश है। और भी एक ग्रामीण बैठिए, आप भी इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामदयाल साहब। इसी ग्रामीण है आप? हाँ। क्या लगता है आपको, मुखिया जी जो जीते हैं आपके, जो श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी के जो मुखिया जी है, तो कैसा लग रहा है आपको? हमारा बहुत नीक लगता है। नीक लग रहा है। हाँ। और ये काम अच्छा करते हैं, जनता के कंधा से कंधा मिलाकर ये दुख सुख में साथ देते हैं। बहुत। तो क्या लगता है आपको? धन्यवाद देते हैं। किनका? जनता का? नहीं, मुखिया जी को धन्यवाद देते हैं। जनता है। हाँ, जनता को खुश करना है। ठीक है। और एक युवा है, इनसे भी जान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रमन कुमार झा नाम है। क्या लगता है आपको, मुखिया जी जीते हैं तो आपको लगता है कि मुखिया जी को जनता ने जिताया है, सर पे बैठाया है, तो मुखिया जी अपने वादे पे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल खड़े उतरेंगे। और जनता के हमेशा साथ रहते हैं और कंधे में कंधा मिला करके चलते हैं। तभी आज जनता इनको प्रचंड बहुमत से जिताया है जी। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच हमारे जो नेताजी हैं और मुखिया जी, हमें बहुत खुशी है कि आगे जो भी काम होगा इनके प्रति बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लगेगा और अच्छा है। कोई भी किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमेशा खड़े उतरते हैं जी। तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है। ये थे युवा, ग्रामीण, बूढ़े और जो सब लोग बुजुर्ग है इस पंचायत के। इनका कहना है कि जो है सो जनता ने चुना है, क्योंकि इनका जो सोशल वर्क है, सामाजिक जो स्तर का काम है, जमीनी स्तर का, ये जनता के बीच जाकर हर सुख दुख में साथ देते हैं। इसके लिए इन्होंने एक पत्थर होकर एक जो है पहाड़ को ढा दिया है और एक बहुत ही अच्छा विजय जीत दर्ज किया है। ये बहुत बड़ी इनके लिए सौभाग्य की बात है और लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है। इनसे उम्मीद करते हैं कि जो अभी ये कार्यकाल का जो टाइम चल रहा है, इसमें इन्होंने ये जो है सो मुखिया जी जो है सो बहुत अच्छा विकास का काम करेंगे।
हाँ तो सर लास्ट में अंतिम में आपसे अंतिम सवाल ये है मेरा कि जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने काम के प्रति और अपने सोशल वर्क के प्रति और सामाजिक न्याय के प्रति, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने चुनाव जीतने के बाद हम आपको जनता का जो वादा किए थे ना, तो सबसे पहले हम जो है सो एक हमारे गांव में एक सिस्टम था जो रमज़ान के मौके पर हमने जनता से समरस समाज बना के हिंदू मुस्लिम एक करके हम लोग रमज़ान के मौके पर इफ्तार पार्टी रखा। बहुत खुशी की बात है। जिसमें गांव के सभी बहुत लोग उपस्थित हुए, हिंदू मुसलमान, हमारे पार्टी के लोग सब, हमारे वार्ड सदस्य सारे लोग उपस्थित हुए। दूसरा हुआ कि हम घोषणा किए थे कि हमारे चुनाव जीतते ही हमने जो है तो फर्स्ट करने वाले विद्यार्थी को हम प्रोत्साहित करेंगे। तो हमने वह कार्यक्रम करके लमसम 54 बच्चे को इंटर और मैट्रिक में फर्स्ट करने वाले हम अपने पंचायत के सभी को पंचायत में बुला के सबको सम्मानित किया। और तीसरी बात यह है कि हमने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम अपने गांव में संस्कार करने के लिए श्मशान की व्यवस्था करेंगे। तो हम अभी 3 जगह श्मशान की व्यवस्था ज़मीन का कर लिया है। उसका जो है तो सरकारी प्रक्रिया से पूरा करना है। उसके बाद उसमें जो है तो घेराबंदी वगैरह करके उसको जो है तो हम चलावेंगे। और हम अपने काम के प्रति हम बहुत तत्पर रहते हैं। हम सुबह उठते हैं 6 बजे, मैं पूरे गांव में चक्कर लगा के एक जनता से मिलता हूं, उनसे हाल चाल पूछता हूं, और जो तत्काल हमसे होने वाला होता है मैं तत्क्षण उसका निदान कर देता हूं। नहीं होने वाला है उनका समय देता हूं, चाहे बता देता हूं कि आपका ऐसे है, ये है, ऐसे करके करिए तो आपका होने वाला है। जैसा काम वैसा काम। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जी हमारे जनता जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो इस बात पर भरोसा रखे। उनको किसी प्रकार का कोई काम हो वो हमसे संपर्क करें, उनका काम सुनिश्चित करेंगे आप? सुनिश्चित करेंगे। नहीं हमसे होने वाला है उनका रास्ता निकालेंगे।